सोचिए अगर आज गांधी जी इंस्टाग्राम पर होते तो ना उनके पास कार होती, ना बॉडीगार्ड, ना ही ब्लू टिक, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उनको फॉलो करती, क्योंकि गांधी जी इन्फ्लुएंसर नहीं थे, वे एक कैरेक्टर थे। 1869 पोरबंदर गुजरात, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। वैसे बच्चा छोटा ही पैदा होता है, गांधी जी वैसे ही छोटे बच्चे पैदा हुए। हाँ, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, नाम था मोहनदास। ये बच्चा इतना सीधा था कि एग्जाम में चीटिंग भी नहीं कर पाता था। टीचर बोले कुछ तो स्मार्ट बनो भाई, तो गांधी जी बोले सच बोलना स्मार्टनेस नहीं है क्या। गांधी जी ने स्कूल में पढ़ाई की, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वो चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड। लॉ की पढ़ाई करके वापस भारत आए और वकालत करने लगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पर उनकी वकालत कुछ खास चली नहीं। जिनका भी केस लड़ते गांधी जी, एक तो उनकी आवाज बहुत पतली, एक तो ऊपर से दुबले पतले आदमी। वो जिनका केस लड़ते थे वो इंसान ही बोलता था कि भाई तू हमारा केस मत लड़, तू उल्टा मरवाएगा, तू सजा दिलवाएगा, भाई तू मेरा केस मत लड़। गांधी जी की वकालत यहाँ पर चली नहीं। फिर क्या था, कोट पैंट पहनी, फर्स्ट क्लास का टिकट कटवाया और गांधी जी चले गए साउथ अफ्रीका। क्या करने? वकालत करने। साउथ अफ्रीका में उनके पास क्या हुआ? ट्रेन वाली घटना तो आप सभी को पता होगी, चलो एक बार फिर से बता ही देता हूँ। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, उसके बाद भी क्या हुआ? ट्रेन से बाहर कर दिए गए। रीजन क्या दिया गया? आप भारतीय हो। अगर आज ऐसा गांधी जी के साथ हुआ होता तो फिर एक ट्वीट ट्रेंड करता, #ट्रेन में बेइज्जती। मजाक की बात नहीं है, उस टाइम पे सोचने की बात थी, आज भी सोचने की बात है। लेकिन गांधी जी ने बदला नहीं दिया, उन्होंने बोला कि सीधा सिस्टम ही बदल देते हैं। गांधी जी का हथियार क्या था? AK-47 नहीं, तलवार नहीं, डायलॉगबाजी वो भी नहीं। अरे भाई साहब तो क्या, गांधी जी का हथियार था उपवास, सच और चुपचाप अंग्रेजों को टेंशन देना। अंग्रेज हमेशा सोचते थे ये आदमी कुछ तो करेगा। गांधी जी 1915 में वापस भारत आते हैं, यहाँ की राजनीति में कदम रखते हैं। सीधे सत्ता से नहीं जुड़ते, बल्कि वे सीधे जनता से जुड़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन थे जिसके वजह से गांधी जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। एक तो ऊपर से साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो सत्य के लिए, अहिंसावादी जो काम किया था उसके लिए ऑलरेडी वो थोड़े से हाईलाइट थे ही। उनके भारत आने के कुछ टाइम बाद ही ब्रिटिशर्स उनसे डरने लग गए थे, क्योंकि गांधी जी पॉपुलर बहुत हो गए थे ना। अंग्रेज हमेशा सोचते थे ये आदमी कुछ तो करेगा, और गांधी जी क्या करते थे? कुछ भी नहीं, और वही सबसे खतरनाक होता था। अब बात आ ही गई तो फिर नमक कानून की भी बात कर ही लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि नमक पर भी टैक्स लगेगा। गांधी जी ने कहा कि भाई अब तो बस करो, सीरियसली नमक पर टैक्स लगेगा? बस कर मेरे भाई, बस कर। गांधी जी ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर दिया। कैसे? सिर्फ नमक से। आज होता तो लोग डिमोटिवेट करने के लिए बोलते कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, और होती भी वही चीज है। लोग जिसको कहते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, वही लास्ट में इतिहास रचता है। गांधी जी का फेवरेट डायलॉग था, हिंसा मत करो। आज के लोग बोलते एक थप्पड़ तो चलता है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं थप्पड़ से सिर्फ ड्रामा बढ़ता है, लेकिन सच से क्रांति आती है। एक दुबला पतला आदमी जिसके पास ना ही हथियार था ना ही सेना थी, उसने ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 और 1932 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये इतिहास में ऐसे आंदोलन है जिसने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से पागल करके रख दिया था। और कहीं ना कहीं भारत की आजादी में इन तीनों आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है। 30 जनवरी 1948 गांधी जी चले गए, लेकिन छोड़ गए एक ऐसा विचार जो आज भी आपके और हमारे मन में जिंदा है। अगर आपको लगता है कि बिना हथियार वाला ये सुपर हीरो आज भी रिलेवेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गांधी जी इतने खतरनाक इंसान थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को हथियार से नहीं शर्म से हराया था। क्योंकि ये कहानी उस इंसान की है जिसके पास हथियार तो नहीं था, लेकिन हिम्मत इतनी थी कि पूरा एक साम्राज्य कांप गया था। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।